मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी ने पिछले 15-20 दिनों में एक बहुत अच्छी रैली दी। नाउ व्हाट शुड बी द प्लान। ओके, जिन्होंने ये रैली को मोनेटाइज किया, मतलब बहुत अच्छी तरह से ट्रेड किया, कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीवन। अभी क्या पॉसिबिलिटी मार्केट में हो सकते, तो पहले कभी भी कोई भी चार्ट आप ओपन करो, भूल जाओ कि चार्ट ने पिछले दिनों में क्या किया है। करेक्ट, मतलब एक बायस बनाकर कभी भी चार्ट को ओपन नहीं करना है, तो ही आपको पता चलेगा कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। सिंपल सी बात कर ले कि फ्रॉम दी December 1 हम एक डाउन ट्रेंड में थे, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, मतलब ओके जिगजैग मूव करके आया, और उसके बाद ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली है। कभी भी ये स्ट्रॉन्ग रैली फ्रॉम दी 1 दिसंबर से अभी तक नहीं हुई है, इतनी बात पता चली। दूसरी बात, अगर ये रैली है तो ये रैली ने कितना परसेंटेज हमारा रिट्रेसमेंट किया है। ओके, तो रिट्रेसमेंट वैल्यू देख लेते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट वैल्यू हमारी आ रही है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट कर लिया है। थोड़ा सा पॉइंट बाकी रह गया, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, बट यस, मार्केट हैज गिवन अस अ 50% रिट्रेसमेंट लेवल। तो 50% के ऊपर कहां पर आ रहा है और कहां पर हमारे सारे बेयरिश व्यू हमें डस्टबिन में डालने होंगे, तो वो लेवल आ रहा है कहीं पर 18,100। ओके, तो इसके ऊपर कोई भी बेयरिश व्यू स्टैंड नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई अग्रेसिव बेयरिशनेस नहीं दिखानी चाहिए जब तक मार्केट कंफर्म ना करे। ये भी सही है। दूसरी बात कि कभी भी मार्केट 38% को क्रॉस कर लेता है, ओके, और वो इम्पल्सिव है, आई रिपीट, 38% को क्रॉस कर लेता है, अगर वो इम्पल्सिव है तो उसको क्या है, दैट 38% शुड एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। तो ये बात हो गई हमारी 3 लेवल की, जहां पर हम डिसाइड कर सकेंगे कि आगे का कोर्स क्या हो सकता है। और ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये मार्केट खुद दिखा रहा है कि बायर्स है, बायर्स मार्केट में आए हैं। तो यहाँ पर मान लो यहाँ से किसी ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, फॉर एग्जांपल जैसे बड़े प्लेयर्स FII ऐसा नहीं कि एक दिन में शॉर्ट की पोजीशन बना ले, वो ग्रेजुअली पाइल अप करते अपनी शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी पोजीशन को, और वो ऐसा नहीं 1 या 2 महीने के लिए खेले। करेक्ट, उनका गेम प्लान लंबा होता है। तो मान लो यहां से लेकर यहां तक किसी ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, तो उनका एवरेज क्या होगा, हमें नहीं पता कौन सी क्वांटिटी कहां पर एग्जीक्यूट हुई है, कौन से लेवल पर एग्जीक्यूट हुई है। तो उनकी शॉर्ट या फिर नीचे की लाइन साइड लॉन्ग की एंट्री ली हुई है, तो सारे के सारी की एवरेज 50% पर होगी। करेक्ट, कुछ यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ 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 हर एक लेवल पर शॉर्ट किया मान लेते हैं, तो उनकी एवरेज कहां पर होगी, उनकी एवरेज होगी 17,858 पर। ओके, नाउ इफ दे आर शॉर्ट दे विल नॉट अफोर्ड, जैसे प्रीवियसली एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि वो आइडियली 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही अपना ट्रेड है, मतलब जो एवरेज है उनके शॉर्ट्स का या लॉन्ग का, तो वहां से 200 या 250 पॉइंट से ज्यादा का स्विंग वो अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी जाने नहीं देते। ये बात किसी बुक्स में नहीं होगी, इट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हम 250 पॉइंट्स ऐड करें, दैट कम्स ऑलमोस्ट 80,100। करेक्ट, तो उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो समझ लेना है कि सारे यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स बने थे वो नलीफाई हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग अप। तो कोई भी बुलिश लेवल, एग्रेसिव बुलिश लेवल, और किसी को अगर ऑल टाइम हाई प्रिडिक्ट करना है तो पहले तो मार्केट को 18,100 के ऊपर सस्टेन करना होगा। अगर ये कर लिया, यस वी आर बुलिश, वी आर हेडिंग फॉर द हायर लेवल। करेक्ट। दूसरी बात कि ये हम बायस डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से साइड में हमें अपना बायस रखने हैं। दूसरी साइड अगर ये इंपल्सिव नहीं है तो क्या करेगा, मार्केट 50% पर लाया, एवरेज आउट हो गया, इट विल गोइंग टू ब्रेक 17,600 लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेस। करेक्ट, अगर 17,600 भी ब्रेक करता है तो सही है, ये दिस इज नॉट इंपल्सिव, ये जस्ट एक पुल बैक था जो खत्म हो चुका
and market is ready for the another low below 16,828. सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई मेजर नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ये तीन चीज काफी है। करेक्ट, निकाल लेते हैं ये वाला। तो हमारे बायस मिल गए कि अगले 15 दिन में व्हाट शुड बी अवर प्लान। अगर 18,100 के ऊपर सस्टेन हुआ, अगेन मे विल बी द ह्यूजली बुलिश, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, और यहाँ पर ब्रेक हो गया देन मे विल बी दी बेरिश, मार्केट में 16,800 तक ब्रेक हो सकते हैं। तो दोनों साइड ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का वेटिंग है, और 250 पॉइंट के बाद जो टारगेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 800 पॉइंट टारगेट ऑन अ बोथ साइड। करेक्ट, तो 124 रिस्क रिवॉर्ड एट्रैक्टिव। करेक्ट, वो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड के साथ वी कैन प्लान। ये चलो ये हटा लेते, एक बन गया। नाउ पार्ट नंबर 2 that I am regularly using in my analysis purpose, updating a Bollinger Band. करेक्ट, तो Bollinger Band क्या दिखा रहा है, एक ऊपर से लेकर नीचे का स्पान हमने क्लियर किया है, एंड लोअर Bollinger Band was expected to give us a support level, एंड जो भी सपोर्ट वहां से लेना था तो मार्केट को वो फेंक सकता था मिडल Bollinger Band पर, और वी आर स्टैंडिंग एट दी middle Bollinger Band. Now what is next? It is the true breakout. कई लोगों ने मुझे ये भेजा है like this. करेक्ट, ये पोल एंड फ्लैग बनाकर, तो ये ट्रू ब्रेकआउट है like this. Let me draw it so you will have better idea. Okay, this is pole and flag. तो ये ब्रेकआउट है, तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट को ये वाला लो, इस कैंडल का लो, तो इसके नीचे नहीं जाना, मतलब वापस से फ्लैग के अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो आकर रिटेस्ट कर सकता है कंफर्मली मार्केट, मान लो, लेट मी ड्रॉ इट, मार्केट कैन रिटेस्ट लाइक दिस, बट उसको वापस से ये चैनल में नहीं जाना है। तो ये लो कहां पर आ रहा है, तो ये लो है ऑलमोस्ट अगेन जो चीज हमें फिबोनाची लेवल पर दिखी दैट इज 17,600। ओके गुड, तो जो चीज फिबोनाची पर थी वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है कि लोअर साइड 17,600 इज सपोर्ट, उसके नीचे गए तो फिर वापस से हम इसी चैनल में आ जाएंगे, और इस बार क्योंकि हम री एंट्री कर रहे हैं फेक आउट के बाद, तो मूव फ्यूरियस होता है, क्योंकि वहां पर जो लोग फंसे हैं उनको मार्केट निकलने का चांस नहीं देता है, वो कुछ सोचे समझे उसके पहले मार्केट नीचे के लेवल को हिट कर लेता है। तो ये मूव जो भी होगी, इट कैन बी अ फ्यूरियस मूव एंड इट कैन हिट टिल 16,600। अगर आई रिपीट, उसके लिए क्या करना होगा, चलो मान लो कि ये कई लोग बोलते हैं सर आपने तो बेरिश हो, आपने बोल दिया, तो बेरिश होने के लिए मैंने कंडीशन दी हुई है क्या, इस लो के नीचे मार्केट को वापस इस चैनल के अंदर आना है। जब तक ये नहीं होता है नीचे की डिस्कशन की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कई लोग बोलते हैं साहब इलियट वे कुछ काम का नहीं है, आप मूवमेंट आने के बाद प्रिडिक्ट करते हैं या फिर आपने टॉप प्रिडिक्ट कर लिया फिर भी मार्केट तो ऊपर चला जा रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि पहला मूव मार्केट को लेने दीजिए। मतलब चलो मैं मान रहा हूं यहाँ पे WXY बना रहा हूं, करेक्ट, तो ये X खत्म हो चुका है या फिर मार्केट को बेरिशनेस में जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मार्केट को करना होगा वापस से 17,600 के अंदर एंट्री। अगर ये हो गई तो यस, हमारे Y का व्यू वैलिड है, एक और ABC डाउन मार्केट में आ सकता है। इट कैन गो ऑल द वे टिल मच लोअर लेवल और यहाँ कहीं पर भी एंड हो सकता है। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंस है, तो वापस से वहीं पर चलते हैं, कुछ नहीं फिबोनाची लेवल अपने, बट यहाँ हम बड़े वाले लेवल पर प्ले आउट करेंगे। तो ये लेवल है 62%, सही है।
दिस इज 62%, तो अगेन 16,600 62% लेवल, तो वहां पर वापस हमें देखना होगा। मार्केट ने यहाँ पर भी 50% पर लिया है, मार्केट ने रैली दी और वैसे ही हम 50% पर इस वाले ड्रॉप पर खुले। आर वी गोइंग टू सी अ फॉल? अगर हाँ तो 17,600 को मार्केट वापस से कर लेगा। मार्केट को कंफर्म करने के 200 पॉइंट कंफर्म करने दो मार्केट को, और बाकी के पॉइंट्स हमारे हैं। कभी भी प्रीएम्प्ट होकर प्रिडिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर की साइड की ओर यस, तो यहाँ पर दिखा दिया 18,100, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में 18,100 को हमने ब्रेक कर लिया। दिस इज अ सप्लाई कैंडल 2, ठीक है। दोजी कैंडल जहां पर बॉडी 50% से कम है, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल है, मीडियम सप्लाई, एंड देन अ ह्यूज रेड कैंडल जो इस सप्लाई जोन को अहमियत दे देती है। तो यहां पर हम बात करें तो दिस इज सप्लाई जोन फॉर द मार्केट, एंड दैट इज द रीजन हमने क्या ऊपर का लेवल लगाया? हमने लगाया ऊपर का लेवल कि मार्केट को 18,100 के ऊपर सस्टेन होना है, आइडियली 134, करेक्ट, इस कैंडल के ऊपर। और दूसरी बात 134 पर क्या क्या हो रहा है? तो यहाँ पर सिंपल प्राइस एक्शन और कुछ लॉजिक नहीं है। देख रहे हो यहाँ पर ओपन, सॉरी, यहाँ पर क्लोज, ओपन, हाई, अगेन अ फेलियर एंड अ बिग रेड कैंडल, वी ब्रोक डाउन, अगेन दोजी, वापस से वहां पर सप्लाई मिला, अगेन अ बिग रेड कैंडल। तो दिस इज द कंजक्शन जोन। मार्केट ने यहाँ पर बहुत सारा टाइम बिताया है, तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे दे कैन होल्ड द मार्केट। तो कोई भी बुलिशनेस बनेगी मार्केट को, भले जितना ही आपको लग रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर सीइंग अ बैंक निफ्टी मूव यस्टरडे, सब में फुमो आ गया है। नाउ एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से सीधा 19,000, 20,000, 21,000 आ जाएगा, बट सीइंग अ निफ्टी, बैंक निफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी में देखे तो कल सिर्फ और सिर्फ 40-50 पॉइंट का ही अप मूव था। सो वी कैन से दैट कि यस्टरडे का जो भी मूव था दैट इज नथिंग बट अ ड्रामा ऑफ वीकली एक्सपायरी। रियल मूव होता तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में इक्वली अप मूव आना चाहिए था, बट निफ्टी वॉज जस्ट स्पेक्टेटर, जहां पर उसने सिर्फ और सिर्फ देखा है। तो यस, ऊपर की साइड अगर 18,100 सस्टेन हो गया, देन वी कैन से कि ये कैंडल का हाई बहुत आसानी से आ सकता है। तो ये क्या है? दिस कैंडल हाई इज समवेयर नियर 18,700। ओके, तो यहां पर भी ऑलमोस्ट हमें 600 पॉइंट का बाउंस दिख रहा है और इसके ऊपर सस्टेन हुआ। दिस इज द लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने जो फेस किया था। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक बात समझना, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं। अगर ये क्रॉस कर लिया देयर इज नथिंग, मतलब रेजिस्टेंस कब बनता है कि मार्केट ऐसे हमें स्विंग देते हुए चले। तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये दोनों सपोर्ट है। बट जब मार्केट ऐसे फ्लैट गिरता है या फ्लैट बढ़ता है माइनर स्विंग देके, जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर है, तो कोई सपोर्ट या सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ये काम नहीं करेगा। तो एक ही यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, और वो रेजिस्टेंस क्या है? ये लाइन, इसका क्लोज, ओपन और अगेन अ स्विंग हाई, करेक्ट। तो मार्केट में एक ही रेजिस्टेंस है एंड दैट इज 18,700। उसके अलावा कोई रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं है। वंस वी क्रॉस 18,100 ये बहुत जल्दी आ सकता है। सिंपल सी बात हुई, यहाँ पर कोई मेजर या एडवांस लेवल की स्किल नहीं हमने यूज करा है। नाउ लेट्स मूव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम कि क्या दिख रहा है। तो क्या हम किसी को 200 पॉइंट का वेट नहीं करना? सर मैं 200 पॉइंट का वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो हर रोज ट्रेड करना है, हर मिनट में ट्रेड करना है। ओके, सब निकाल लेते हैं। व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जब हमने ये नीचे का यहाँ पर कुछ प्लान किया था तब ये लाइन बनाई थी लाइक दिस कि मार्केट को सूनर और लेटर इस रेंज में वापस से एक बार आना है। इट इज ऑलवेज अ रेंज,
या फिर मिनिमम 50% एक बार करना है। करेक्ट। तो 50% हमने ऑलमोस्ट अचीव कर रखा है, या फिर पॉसिबल है कि मार्केट इस रेंज में भी जाए एंड इट इज गोइंग टू एंड द ड्रामा। क्यों? क्योंकि मार्केट को एक और डाइवर्जेंस नीचे की ओर बनाने की जरूरत है। तो यस, ये चीज हो सकती है ऑन अ on a daily time frame we are heading to a resistance zone। क्या है resistance zone? that is 17,900 से लेकर ऑलमोस्ट 980 के आसपास। अगले टाइम फ्रेम पर जाते हैं। मैं निकाल देता हूं। कभी भी कोई भी चार्ट में आप कोई भी वेव मार्क कर 1 2 3 4 5 डजंट मैटर, इवन एबीसी डजंट मैटर, कोई भी चार्ट अगर चैनल को ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चैनल लाइन ब्रेक हो चुका है, तो क्या मतलब होगा कि मार्केट में ये जो मूव थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। करेक्ट। व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेक इन अ चार्ट चैनल, तो उसका सीधा मतलब होगा जो भी वेव था मार्केट का वो उसने उसको खत्म कर रखा है एंड मार्केट आइदर सब डिवाइडिंग और वो एबीसी स्ट्रक्चर में चालू हो रहा है। सो हियर वी हैव ब्रेक, वी रिटेस्टेड एंड दिस फॉल। दूसरी चैनल लाइन कहां पर बनती है? दूसरी लाइन यहां पर बनती है। तो जो भी अग्रेसिव ट्रेडर है, मतलब मुझे 18,100 की वेट नहीं करनी है, अगर इस चैनल से हमने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट लेवल क्या होगा? ऑलमोस्ट 17,900 के आसपास ब्रेकआउट दिया तो इवेंचुअली वो 18,100 तक जाएगा। तो यहाँ पर 200 पॉइंट का आप ट्रेड कर सकते हो। एंड नीचे की साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया तो यस, सपोर्ट जो है हमारा दैट इज 17,650 से लेकर 17,300 615 ये रेंज को मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो ये बहुत क्लियर सिंपल है। ये चैनल बना लो, मार्केट अगर उसके ऊपर चला, इट इज ब्रेकआउट फॉर द हायर लेवल, इट इज ब्रेक डाउन एंड फॉर द डाउन लेवल। एंड व्हाट शुड बी माय एक्सपेक्टेशन कि यहाँ ये टॉप बन गया। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये टॉप अभी बना है या नहीं बना। रीजन एक ही है कि अवरली पर जो मुझे डाइवर्जेंस चाहिए वो अभी नहीं बना है। तो उसके लिए मार्केट को क्या करना होगा? उसके लिए मार्केट में गिव अ ड्रॉप, इट कैन ड्रॉप लाइक दिस। ऑलमोस्ट कहाँ कौन से लेवल पर आएगा? 700 से लेकर 650 630 के बीच में एक बार वापस से आना चाहिए इस लेवल के बाद। एंड इट शुड अगेन गिव अस अ अप मूव टिल 900 टू 950। एंड देन अगर ये हुआ, और ये कब होना चाहिए? आइडियली ऑन 19th और 20th ऑफ अप्रैल। तो अगर 19th ऑफ 20 पर ये स्ट्रक्चर बनाकर ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, वापस से एक फॉल नेक्स्ट 2 या 3 दिन में एंड देन अ बाउंस। अगर ये स्ट्रक्चर बना है तो इस लेवल पर आई विल बी 100% श्योर कि ये जो मूव था दैट इज गोइंग टू एंड हियर, और वापस एटलीस्ट कुछ ज्यादा भी ना करे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 17,300 and eventually we are going to break this low that is 16,828। करेक्ट। तो सारे लेवल वीडियो में दिए हैं, वापस से नोट कर लीजिएगा। कोई भी बेरिशनेस 17,600 के नीचे, कोई भी मेजर बुलिशनेस 18,100 के ऊपर ही आपको सोचना है। इन बिटवीन आप 200-300 पॉइंट का ट्रेड जैसे हमने प्लान किया है, यू कैन एग्जीक्यूट योर प्लान। बट यस, बैंक निफ्टी में कल का मूव जो दिखाया गया है, इट कैन बी अ सिग्नेचर मूव, जहां पर वीकेंड लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाकर फोमो को मल्टीप्लाई किया जा सकता है।
सो बी कॉशियस, जो रियली मिस हो गई कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मूव इज वेटिंग फॉर यू, प्लान बना लो ऐसे, तो बाकी का पॉइंट आप मिस कर सकते हो, बट मन में ठान लिया कि अब ये मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ये मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो वो आपके कुछ काम में नहीं आने वाला है। तो कोई भी फोमो या ग्रीड यहाँ पर मार्केट में आपके दिमाग में नहीं रखना है। एक मूव था, आ गया, खत्म। नाउ टाइम वाइज की बात कर ले गैन की। लेट मी रिमूव एवरीथिंग। लास्ट वीडियो में भी मैंने अपडेट किया था, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। डजंट मैटर, जिनको समझ में आता है, जिनको नहीं आता है ऑल द बेस्ट फॉर देम। मार्केट हमेशा 12 साल की साइकिल को कुछ ना कुछ तौर पर रिपीट करता है, करेक्ट। तो व्हाट शुड बी दी, तो ये जो फ्यूरियस मूव था वी वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, टाइम का डिले हुआ, मार्च में ये मूव आ जाना चाहिए था, मार्च में ना आकर ये हाई ऑलमोस्ट अप्रैल में हुआ। मार्च का ये व्यू हमारा जो था कि हाईएस्ट लेवल पर था वो फेल हुआ, बट इवेंचुअली 6 तक हमने एक्सपेक्ट किया था, या फिर टाइमलाइन दिया था अगर डिले हुआ तो इस वाली कैंडल तक 14 तक हम 70,828 पर होंगे, तो मार्केट ने ये हमें दे दिया है। नाउ क्या हुआ, इस मूव के बाद कल 13th हो गई, टाइमलाइन खत्म हो गया। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, तो ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आ रही है 20 या 21st को। तो इस 20 या 21st को हमें अलर्ट रहना है। अगर ये इन्वर्जन हुआ, बुलिशनेस हुई, तो सेम राइज ऊपर की साइड आ सकती है, इन्वर्जन का लेवल आपको मालूम है, और नीचे की साइड टर्निंग हुई तो सेम ड्रॉप आ सकता है टिल द एंड ऑफ मे। और टिपिकली बात करूं तो टिल द एंड ऑफ मतलब डेट ऑफ 13th मई, 30 मई तक ये मूव आ सकती है। लेवल यू नो, वहां पर कोई भी बायसनेस नहीं रखना है। तो ये दोनों डेट मतलब कल की, या पॉसिबल है कल के हाई से गिर के डबल टॉप बनाए और मूव स्टार्ट हो, या फिर 950 तक भी जाए और इवेंचुअली 18,100 को भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाए, तो लेवल्स पर ट्रेड होता है। बट ऐसा रिटेलर, सबको ट्रेडिंग नहीं करनी है, सबको लेना है मजा, मतलब वो एड्रेनालिन, यस मैंने टॉप पर ही सेल किया, मैंने बॉटम पर ही बाय किया, मैंने पूरा बॉटम पकड़ा है। तो बिलीव मी, एनालिसिस के लिए लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में हमने लो से राइड किया था या टॉप से हमने सेल करके सेलिंग में राइड किया था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। लेवल है, लेवल दिए हुए, वहां पर मार्केट खुद कंफर्म करेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं या फिर मैं नीचे जा रहा हूं, और उसी लेवल पर ट्रेड करना है। बट यस, मेरे बायास अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, दैट्स व्हाई 60% ऑन अ डाउन साइड एंड 40% ऑन अ अप साइड। जैसे ही मेरा कंफर्मेशन मिलेगा, आई विल क्रिएट द 100% पोजीशन फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। यस, हमें वेट करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं वेट करने की, कुछ प्रॉफिट ना मिला कोई दिक्कत नहीं, बट नेक्स्ट मुझे बड़ा प्रॉफिट लेना है विदाउट अ स्ट्रेस। यहाँ पर कितने दिन ऊपर खुला, नीचे गया, नीचे खुला, ऊपर गया, और ऐसा ट्रेडर जिन्होंने ट्रेड किया बहुत अच्छा है, मैं एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा ट्रेडर ये मूव मुझे हमेशा दिक्कत देता है। और जो ये मूव जानते हैं, दिस इज नथिंग बट एन एंडिंग डायगोनल, और जिसका एंड ऑलमोस्ट 650-600 के बाद होता है, तो यहाँ से ऊपर गया तो लास्ट वेव, और यहाँ से ही ब्रेक हो गया, दिस इज डन एंड डस्टेड। लेवल दिए हुए हैं, डेट दी हुई है, और जो भी मूव आएगा इट इज गोइंग टू एंड नियर 14th, वहां पर 14 तक वो अपना मेजर 70% मूव खत्म कर लेगा 14th ऑफ मई, और बाय 29th ऑफ मई कंप्लीट मूव खत्म हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तभी बनेगा, मार्क द लेवल एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने जो भी डिस्कस किया है दैट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।